कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो भी इस संदेश को सुनता है उसकी जिंदगी खुद कृष्णा संभालता है। तो दोस्तों, आज का संदेश हमें सुनना ही है, लेकिन उसके पहले हम कृष्णा से कुछ कहना चाहते हैं। हे कृष्णा, आपकी तारीफ हम करें कैसे? आपकी तारीफ हम करें कैसे? हमारे शब्दों में इतना जोर नहीं, हमारे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लिया कृष्णा, लेकिन आप जैसा कोई और नहीं, आप जैसा कोई और नहीं। दोस्तों, जब हम कृष्णा से जुड़ने लगते हैं तभी हमें ये समझ में आता है कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं बनी है। ये दुनिया में हमारा ऐसा कोई नहीं है, बस हमारा कोई है तो बस कृष्णा है। और कृष्णा जिसके पास होता है उसे अपने आप ही दुनिया भर की खुशी भी मिल जाती है। तो दोस्तों, आपका भी अगर कृष्णा पे इसी प्रकार का भरोसा है तो आज का ये संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा। और आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से केवल एक नंबर को आपके लिए चुन भी लीजिएगा। फिर देखिए कृष्णा आपसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है ये भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 99 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा कहते हैं, अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है। इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है। अपेक्षाएं दुख है, एकांत ही सुख है। अपेक्षाएं तो केवल दुख है, एकांत में बस सुख है। अरे, इंसान हर जगह पे जीत चाहता है। सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां इंसान भगवान के लिए हार मांगता है, क्योंकि इंसान भगवान से कभी जीत नहीं सकता। जो इंसान भगवान के सामने भक्ति कर हार जाता है ना, वही असल में उसकी सबसे बड़ी जीत कहलाती है, क्योंकि वो साक्षात भगवान को प्राप्त कर लेता है। अरे, दूध को देखकर भला कौन कहेगा उसमें घी छुपा होता है। जब दूध समय, शक्ति, नियति और कृपा का हाथ पकड़ के कई अवस्थाओं और प्रक्रियाओं से गुजरता है ना, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। उसी प्रकार जब तू अटल निश्चय, शरणागति और धैर्यता के साथ कुछ ऐसा करना चाहता है, कुछ ऐसा पाना चाहता है जिसमें तेरा भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है, तभी तू अहम से सोहम बन जाता है, यानी अपने अहंकार को स्वाहाकार कर देता है और मन सच्चा और स्वच्छ भी हो जाता है। तेरी जिंदगी में परेशानी आए तो ईमानदार रहना, धन आ जाए तो सरल रहना, अधिकार मिलने पर विनम्र रहना, क्रोध आने पर शांत रहना, यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है ना, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। अरे, असल में तो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, लेकिन जिन्हें उगना होता है ना, वो तो पत्थर का सीना चीर कर भी उग ही जाते हैं। तुझे भी उसी प्रकार जीना है, जिंदगी से हारना नहीं है। जिंदगी के सामने डटकर खड़े रहकर अपनी परिस्थितियों का सामना करना है और जीतने के लिए प्रयास करना है। जब तू इसी प्रकार धैर्य दिखाता है तो सच में तेरी जिंदगी तुझे बहुत ही अनमोल तोहफा देती है। और जो सच्ची मेहनत करता है उसके साथ तो ये कृष्णा भी रहता है। ये कृष्णा उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ता है, ये कृष्णा उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ता है। दोस्तों, अभी जिन्होंने 77 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। खुशियों से नाराज होती है तेरी जिंदगी, पल दो पल की मेहमान है तेरी जिंदगी।
तेरे जख्मों का इलाज नहीं, बस तुझसे ही परेशान है तेरी जिंदगी। ये जिंदगी बस सिर्फ पल दो पल है, जिसमें ना तो आज होता है ना ही कल होता है। जो होता है बस अब होता है, इसी क्षण में होता है। जी ले इस जिंदगी को हर पल इस तरह जैसे बस यही तेरी जिंदगी का सबसे हंसी पल है। अकेले रहना सीख, क्योंकि सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। तेरी ताकत के बल पर जीना शुरू कर। तुझसे अच्छा तेरा साथी कोई और हो नहीं सकता। तुझसे बेहतर तेरा हमदर्द तेरे लिए कोई भी नहीं हो सकता। जिंदगी में कभी कोई अपना मिले और वो तुझे तेरा लगने लगे, तो उससे पूछना कि वो कब तक तेरे साथ रहेगा। अगर तू इस बात का गहराई से विचार करेगा, इसके बारे में सोचेगा, तो तुझे समझ में आएगा कि जिंदगी का सच यही है, जो अभी तेरे साथ है वो शायद कल तेरे साथ नहीं रहेंगे। तो जिंदगी का सच बस यही है, तू इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। लोग केवल शमशान घाट तक आ सकते हैं, उसके आगे तुझे अकेले ही चलना होता है। तेरे साथ कोई चलेगा तो वो केवल तेरा कर्म है, इसीलिए कर्म अच्छा कर। लोगों के आगे पीछे करने से अच्छा, लोगों को प्रभावित करने से अच्छा तू कृष्णा की भक्ति कर। भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तू खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बना ले, जो कि अगर नाली में गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। अरे जिंदगी में अगर बुरा वक्त आता है तो शुक्रिया कर उस बुरे वक्त का, जो तुझे अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का पता बता के जाते हैं। सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। अरे जब एक ही चुटकुले पे तू बार बार हंस नहीं सकता, तो एक ही दुख पे तू बार बार कैसे रोता है। तेरी खुश रहने की आदत तुझे एक दिन तेरी जिंदगी का हर एक सुख देगी। अरे अगर तेरा मन कहता है ना कि तू दुखी है, तो तू सच में दुखी हो जाएगा और जिंदगी भर के लिए तुझे बस दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तू बार बार तेरे मन को समझाएगा कि नहीं, दुख में भी सुख छिपा है और सुख मुझ तक आकर पहुंचेगा, अगर इसी प्रकार का विश्वास तू खुद को देगा, तो यकीन मान सुख तेरे चरणों तक अपने आप आ जाएगा और तेरी जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। अरे छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले होते हैं। बंद होने पर दोनों बोझ बन जाते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। जरूरी नहीं ना कि बुरे काम करके ही दुख मिलता है। कभी कभी ज्यादा अच्छा होना भी तुझे दुख दे सकता है। अच्छा होने की भी तुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि तू अच्छाई ही छोड़ दे। तू अच्छाई को कभी छोड़ना मत। अरे तेरी अच्छाई ये दुनिया नहीं देखती, लेकिन ये कान्हा हमेशा तेरी अच्छाई देखता है और उस पे कार्य भी करता है। जैसा तू जिसके बारे में सोचता है वैसा ही तेरे जिंदगी में होता है। अगर तू किसी को कुछ अच्छा देगा तो यकीन मान एक ना एक दिन तुझे उस अच्छाई का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन तू किसी के बारे में बुरा सोचता है तो बुरा फल भी अवश्य मिलेगा। कर्मों से किसी का छुटकारा नहीं होता, इसीलिए बस तू अच्छे कर्म कर और तेरी कान्हा पर भरोसा रख। तेरा कान्हा तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तेरा ये कान्हा तुझे कभी तेरे जिंदगी में भटकने नहीं देगा, तेरे जिंदगी में भटकने नहीं देगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सा नंबर चुना था ये कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।